हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन सरदारनी चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ कैसे वेस्ट करते हैं उन चीज़ों पर जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर नए हो इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर न्यू वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेजिटेशन ड्यू टू फेलियर्स। सोचो, कुछ साल पहले आपका कोई बड़ा सा ड्रीम था बट आप फेल हो गए उसे पाने में। किसी भी वजह से हो सकता है, वो गलत कंपनी की वजह से या आपने गलत बिजनेस चूज किया अपने लिए। मे बी आपको एक्टर बनना था बट नहीं बन पाए, पर अब आप हेजिटेट करते हो उसे पाने में बिकॉज आपको लगता है हिस्ट्री रिपीट होगी। पर ये गलत बात है। आपको अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। पास्ट बीत गया, फ्यूचर सामने है। फेलियर हमें डिमोरलाइज करता है, पर ये याद रखें, आपका पास्ट आपको गारंटी नहीं देता फ्यूचर की। एक फेलियर कभी भी आपको रोक नहीं सकता कि आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि फेलियर्स इंक्रीज करता है चांसेस को आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। सारे फेलियर्स को आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हर बार जब आप फेल होते हो, आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है, इसलिए आपको उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहिए फ्यूचर के लिए। जब आप पास्ट पर फोकस करते हैं तब आप अपना प्रीशियस टाइम और मोटिवेशन को वेस्ट कर देते हैं। फेलियर को आपके सक्सेस पर भारी ना पड़ने दो, चलते जाओ और ट्राई करते रहो। आर यू हेडिंग इन राइट डायरेक्शन? आजकल आप क्या करते हो? क्या आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, या कोई बोरिंग सी जॉब करते हो, या कोई करियर चूज कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो? जिस भी स्टेज में हो आप अपनी लाइफ के, आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं सही कर रहा हूँ वो काम जिसे मैं करना चाहता हूँ? क्या मैं इस काम के लिए पैशनेट हूँ? जिस पाथ पर मैं हूँ, क्या ये मीनिंगफुल है? आपके आंसर आपको बता देंगे कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो या नहीं। लाइफ में हमेशा अपने पैशन एंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे और सक्सेसफुल भी। वो काम कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता जिसमें आप इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और आपकी लाइफ ब्राइटन हो। वो काम कभी मत करो जहां आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। वेस्टिंग टाइम इन ओवर स्लीपिंग। आप कितना सोते हो कुछ पता है आपको? ज्यादा सोना हमेशा लेजीनेस बढ़ाता है और आपको एनकरेज करता है पुअर सेल्फ कंट्रोल की ओर। मॉर्निंग में जल्दी उठना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। आपका दिमाग बोलता है थोड़ी देर और सो जाऊं, कुछ और टाइम मिल जाए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, तो आपकी मोटिवेशन एकदम से डिसअपेयर हो जाएगी उठने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, अगर आप 10 से 11 घंटे सोने में बर्बाद करते हो तो आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। सारा दिन फटीग फील करते हो, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्टेड भी रहते हो बिकॉज आप डेली रूटीन के लिए स्ट्रगल करते हो। मेन बात यह है कि अगर आप ओवर स्लीप करते हो तो आप अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली नहीं यूज कर रहे। आप कैसे इसे ठीक कर सकते हो? कोई एक्टिविटी या हॉबी बनाओ अपनी, जिसकी वजह से मॉर्निंग में आप जल्दी उठ पाओ। अगर आप फोकस करो अपने एम पर, तो जो आप एक्स्ट्रा नींद लेते हो वो आपको जरूरी नहीं लगेगी। कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज प्रोडक्टिविटी। क्या आप लेस सक्सेसफुल हो उनसे जिनको आप आइडल समझते हो? कंपैरिजन्स हमेशा डिस्ट्रक्टिव वाली फीलिंग्स लाते हैं। जैसे आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से, तब आप क्या फील करते हो? आप अपनी सेल्फ एस्टीम लूज करते हो और आपको वरी होती है कि आप कभी भी उनसे मैच नहीं कर सकते। फॉल्टी कंपैरिजन्स आपको डाउन फील कराते हैं। जिन सेलिब्रिटी से आप कंपैरिजन कर रहे हो, माना वो काफी आगे हैं आपसे, पर उनकी लाइफ डिफरेंट है और आपकी डिफरेंट। जितना आप उनसे कंपैरिजन करोगे उतना डिमोटिवेटेड होगे। हमें हेल्दी कंपैरिजन करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हो। क्या मैं जितना काम करता
या करती हूँ वो भी उतना करते या करती हैं, क्योंकि सबके गोल एंड एम्बिशंस डिफरेंट होते हैं। और जब हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को देखते हैं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम उनके साथ लर्न और ग्रो कर सकते हैं। उन लोगों से अपने आप को कभी कंपेयर मत करो जिन्हें आप नहीं जानते। ऐसे कंपैरिजंस आपको नीचे ले जाएंगे लाइफ में। इसके बजाय प्रोडक्टिव लोगों से कुछ सीखें। लैक ऑफ इंस्पिरेशन। क्या आप इंस्पायर्ड फील करते हो? इंस्पिरेशन मोस्ट पावरफुल इमोशन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप किसी से कभी भी इंस्पायर हो सकते हो। रोड पर चलते चलते, फ्रेंड से बात करते करते, कहीं भी। पर वो क्या चीज़ है जो हमें दूसरी चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर करती है? रूट ऑफ इंस्पिरेशन है एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंस आपकी आईज ओपन करते हैं, वो प्लेसेस देखकर जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती। अगर आप इंस्पायर्ड नहीं हो किसी चीज से, तो आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है अपनी लाइफ में। कई लोग बोर फील करते हैं क्योंकि वो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, सेम रूटीन में। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। लैक ऑफ मेंटल केयर। मैं आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही, मैं आपके माइंड की बात कर रही हूँ। काफी सारे लोग अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पर भूल जाते हैं माइंड का ध्यान रखना। आपका ब्रेन भी बॉडी के मसल जैसा ही है। माइंड को भी वर्क करना और चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, जिससे वो ग्रो करता है। अगर आपको शार्प माइंड एंड क्लीन हेडेड रहना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी माइंड की डेली बेसिस पर। कुछ ही लोग अटेंशन देते हैं अपने ब्रेन को, जो वो डिजर्व करता है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज करें, नहीं तो आपका ब्रेन वीक, क्लाउडी एंड इजीली फटीग फील करने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका माइंड वेस्ट चीजों को बाहर निकालता है और हैप्पीनेस को फॉलो करता है। इसलिए अपने माइंड को रोज एक्सरसाइज कराओ with books, brain teasers, puzzles and stimulating discussion से। काफी सारे वेज हैं माइंड को बिल्ड करने के लिए, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करो। गेटिंग स्टक इन अनप्रोडक्टिव साइकिल्स। क्या आप स्टक हो जाते हो सेम डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स में? सारा दिन आप सोशल मीडिया पर रहते हो, फोन को स्क्रॉल करते हुए। आपको कुछ नहीं मिलता वहां से, फिर भी करते हो। आप स्टक हो जाते हो इन अनप्रोडक्टिव साइकिल्स में, जो वेस्ट करते हैं आवर्स एंड आवर्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना। जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तब टाइम का पता भी नहीं चलता, कैसे उड़ जाता है। घंटे मिनट्स लगते हैं, दिन कैसे निकलता है वो भी पता नहीं चलता। फिर आपको पता चलता है कि आपने सारा दिन निकाल दिया बिना कुछ करे। सेकेंड प्रॉब्लम, आप इतने बिजी हो जाते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी भूल जाते हो। जब आप फोन चलाते हो, भूल जाते हो कुछ प्रोडक्टिव किया जाए, पर जो टाइम आपने वेस्ट किया वो वापस नहीं आएगा। इस साइकिल को तोड़ें और अपने पैशन और एम्बिशन को फॉलो करें। आपके गोल्स वेट कर रहे हैं पूरा होने को, सो डोंट वेस्ट टाइम। ये थे कुछ साइंस जिनसे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। सो इन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।